Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. So today we are going to learn about English grammar of class second. तो चलिए बच्चों, अब आपको याद हो तो हमने लास्ट सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि इसमें हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो चलिए अब हम इस बारे में कुछ नया सीखते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स एनी मीनिंग इज नोन एज वर्ड। इनके कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का एक छोटे छोटे लेटर्स का ग्रुप, जैसे कि दो लेटर्स हो ए बी, या फिर कोई और लेटर का ग्रुप हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, जब वो मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, यानी एक वर्ड क्रिएट करते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ड। क्या कहा जाता है? वर्ड। नेक्स्ट वन, जैसे कि TIGER, टाइगर क्या है? ये जो है वो पूरा एक ग्रुप है। किसका? लेटर्स का, छोटे छोटे लेटर्स का, जो मिलकर के एक वर्ड बनाता है और उस वर्ड का मीनिंग भी होता है। टाइगर मतलब चीता। सो नेक्स्ट वन इज काउ, रोड, सिनेमा आर वर्ड्स। हमें कहा गया है ये सभी वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है ना इनका मीनिंग। तो ठीक इसी तरीके से बिकॉज ऑल ऑफ दिस गिव्स सम मीनिंग्स, क्योंकि ये सभी जो छोटे छोटे लेटर्स मिलके ग्रुप जो क्रिएट किया है उनका कोई ना कोई मीनिंग है, इसलिए इन्हें वर्ड कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स गिवन बिलो द पिक्चर डू नॉट मेक एनी सेंस। अरेंज दिस लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर मीनिंगफुल वर्ड्स। अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं, लेकिन उन ग्रुप्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो हमें क्या करना है? इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप में से इन पिक्चर्स को देखकर इनके अकॉर्डिंग एक मीनिंग क्रिएट करनी है, यानी एक वर्ड क्रिएट करना है जिसका कोई मीनिंग हो। तो अब हम क्या करेंगे? ये क्या लिखा है? COOLSH। तो बच्चों, ये बिल्डिंग देखकर आपको क्या लग रहा है? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो फिर हम इसमें से एक वर्ड क्रिएट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जिस हिसाब से हमें ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो जरूर किसी स्कूल की बिल्डिंग है, और यहाँ पे हमें वर्ड्स भी कुछ ऐसे दे रखे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? SCHOOL। तो देखिए बन गया ना एक छोटा सा वर्ड ग्रुप, और वो भी मीनिंगफुल। नेक्स्ट वन इज, ये रेड रेड क्या होता है? ये रेड रेड है हमारा टोमेटो, लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और हमें इसे सही करना है। तो हम क्या करेंगे? TOMATO। सही है ना? तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिखा है? अरे ये तो एक बकरी है, यानी कि गॉट है, लेकिन ये क्या लिखा है? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो अब हम गॉट की स्पेलिंग क्रिएट करेंगे, GOAT, गॉट। नेक्स्ट वन इज, ये तो एक बास्केट है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जिसे हम सही करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? BASKET। क्या बन गई स्पेलिंग? बास्केट। तो बच्चों, है ना सिंपल? ठीक इसी तरीके से किसी भी कुछ छोटे छोटे लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके जब एक वर्ड क्रिएट करते हैं, वो वर्ड तभी बनेगा जब उसका कोई मीनिंग हो। हमारे पास कुछ भी हमें लिख के दे दिया जाए, तो अगर उसका मीनिंग नहीं निकलता तो वो वर्ड नहीं है, वो सिर्फ लेटर्स का एक ग्रुप है। नेक्स्ट वन, वी राइट द लेटर्स इन वर्ड क्लोज टू वन अनदर। दे आर नॉट रिटन अपार्ट एज डक, नॉट DUC। ओके, तो देखिए जब हम वर्ड्स बनाते हैं, छोटे छोटे लेटर्स को हम लिखते हैं, तो हमें उन्हें इस तरह से पास पास में लिखना होता है, ना कि हमें इस तरीके से इन्हें दूर दूर लिखना होता है। ठीक है, तो तभी हमारा वर्ड जो होता है वो मीनिंग में एक सिंपल सी स्पेलिंग में चेंज होता है।
नेक्स्ट वन, रीड दिस वर्ड्स, एग लेज अ hen। तो क्या ये सही लिखा है? एग जो होता है वो hen देता है? ऐसा तो नहीं होता, जबकि इसका मीनिंग तो कुछ और निकलता है। दिस ग्रुप हैज 4 वर्ड्स। अब इस ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं, गिने हम 1 2 3 एंड 4, है ना 4 वर्ड्स, और इन सभी का कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलता है। दिस each word gives a meaning, but when these words are written together to form a group, they do not make sense। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि लेटर्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का जब मीनिंग निकलता है तो वो वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है और उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये तो कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो अब क्या करना होगा, जब कोई भी ऐसा वर्ड्स का ग्रुप मिलके कोई ऐसा सेंटेंस क्रिएट करता है, कोई ऐसी लाइन बनाता है, तो उसका भी सेंस होना यानी मीनिंग होना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नाउ रीड द सेम वर्ड इन चेंज ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज करके और वही सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो चलिए अब देखते हैं। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स कंप्लीट सेंटेंस। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इनको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है। बच्चों हमें ये क्वेश्चन आगे करना है, इसलिए हमें इसे ध्यान से देखना है। अ hen lays eggs, तो ये तो प्रॉपर है, मुर्गी अंडा देती है ना, बिल्कुल देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ hen lays eggs, तो जो मुर्गी होती है वो अंडा देती है, इट्स ट्रुथ। एन ऑर्डरली एंड मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉन एज सेंटेंस। जब किसी भी कुछ वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर एक लाइन बनाई जाएगी उसे हम सेंटेंस कहेंगे, लेकिन कब सेंटेंस होगा, जब उस लाइन का कोई मीनिंग निकलता होगा। जब कुछ इस तरीके का लिखा होगा तो वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब ये इस तरीके से कोई लाइन प्रॉपर वे में जमा कर लिखी गई है तो वो सेंटेंस है। अब हम आते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। Okay, next one is, if the following groups of words are sentences, put a tick right and don't put a cross। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें अगर सेंटेंस राइट है, प्रॉपरली उनके वर्ड्स जमे हुए हैं तो हमें राइट करना है, और अगर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है यानी कि उस लाइन में कोई मिस्टेक है तो हमें क्रॉस पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ, तो ये तो प्रॉपरली जमा हुआ है तो हम इसे राइट टिक कर देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वन में आते हैं। मोना हैज राइट व्हाट टेडी अ। अरे यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक है, ये जो ए होता है वो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे तो आना चाहिए मोना हैज अ टेडी, अ वाइट टेडी, लेकिन यहाँ पर अ जो है वो तो लास्ट में दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग, तो हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज रिंकू ब्रदर्स 3 हैज। ये क्या दे रखा है, यहाँ पे तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि रिंकू हैज 3 ब्रदर्स, लेकिन यहाँ पर तो रिंकू ब्रदर्स 3 हैज, इसमें इस सेंटेंस का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। आई विल कम बैक सून, तो सिंपली हम ये तो इंग्लिश में यूज करते ही हैं, आई विल कम बैक सून यानी कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा या आऊंगी, तो हमें ये सेंटेंस क्या है, सही है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे यानी कि राइट टिक करेंगे। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए और आपकी एक्सरसाइज देखिए। सबसे पहले हम रिमेंबर्स के कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। When we write a sentence, जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। The words are placed in the proper order to convey complete sentence, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं भले मीनिंगफुल हो लेकिन उन्हें एक प्रॉपर वे में हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में जमा कर लिखना है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे कि
माई नेम इज ममता। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि ममता नेम माई इज, तो ये सेंटेंस गलत होगा और ये सही। क्यों? क्योंकि इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में जमाया गया है और ये सब प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए नहीं है। इसीलिए अब हम नेक्स्ट में आते हैं। इट मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, यानी कि हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड। देखिए बच्चों, जब कभी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक डॉट लगाया जाता है, ठीक इस तरीके से। ठीक है, तो हमें इस तरीके से एक फुल स्टॉप भी देना है, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द वर्ड आई इज रिटन इन कैपिटल। अब जब कभी भी सेंटेंस के बीच में हमारे पास आई आएगा तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। यानी कि सिर्फ सिंगल आई आएगा तो हम उसे कैपिटल में लिखेंगे, ओके। लेकिन स्पेलिंग के बीच में आएगा तो नहीं। नेक्स्ट वन इज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर स्पेशल नेम ऑफ पीपल, डेज, मंथ्स, प्लेसेस, फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। तो ये जो कुछ चीजें हैं उनके नाम हमें कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं ताकि वो चीज हमारे सेंटेंस में हाईलाइट हो, ओके। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। अरेंज द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर टू मेक सेंटेंसेस। अब हमें इन पिक्चर्स को अरेंज करना है, ठीक है। हमारे पास ये पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि मीनिंगफुल हैं, लेकिन ये अरेंज प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए नहीं है और हमें इसे जमाना है। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, ये हम पिक्चर देखेंगे तो शाइन्स द मून नाइट एट, लेकिन ये तो रॉन्ग है। तो चलिए हम इसे क्रिएट करते हैं। ए का फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है, अब हम इसे जमाने की कोशिश करें। द मून शाइन्स एट नाइट, क्या लिखेंगे, द मून शाइन्स SHINES एट नाइट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक इसी तरीके से। नेक्स्ट वन, ओल्ड एम ईयर आई ईयर 6, लेकिन ये तो प्रॉपर ऑर्डर में जमा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड वन क्या लिखा है, आई एम 6 years old। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई क्या आएगा, कैपिटल में, और सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड भी क्या होगा, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, आई एम 6 years old। और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या करेंगे, हम थोड़ा बड़ा लगाएंगे ताकि हमें दिखाई दे और हमें इसकी हैबिट भी हो जाए। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे काऊ है और एक लड़का उसका मिल्क निकाल रहा है यानी दूध निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉपर ऑर्डर में जमा हुआ नहीं है, तो हम इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में जमाएंगे। थर्ड वन, कौन सेंटेंस कैसे बनेगा हिंदी में कि काऊ जो यानी कि गाय जो होती है वो हमें दूध देती है, ठीक है। तो अब हम इसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। मिल्क दूध हो गया, गिव्स देना हो गया, अस यानी हमें, काऊ तो काऊ यानी गाय, और द, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एनिमल का नेम है। द काऊ गिव्स अस मिल्क, और फिर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप।
तो है ना सिंपल। नेक्स्ट वन, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे दो बच्चे दूध पी रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। हेल्थ गुड फॉर इज मिल्क, तो हमें क्या करना है, लेकिन ये तो सही नहीं लिखा हुआ है, तो मिल्क के लिए क्या लाइन यूज होती है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिल्क MILK इज गुड फॉर हेल्थ। और फिर क्या लगाएंगे, एक बढ़िया सा फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, क्या बचे हुए दो क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये काफ़ी सिंपल है और हमें इसे प्रॉपरली करना है। तो चलिए अब ये बाकी के बच्चे जो हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे होमवर्क। नेक्स्ट वन, rewrite the following sentences using capital letter and full stop properly। अब हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस जमा हुआ है और हमें उसे वापस लिखना है, और किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। किसके साथ लिखना है हमें, फुल स्टॉप के साथ। तो हम इसे प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं। क्या लिखा है, वी आर गोइंग टू द जू नेक्स्ट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, WEARE, वी आर गोइंग की स्पेलिंग GOING, टू द जू नेक्स्ट एंड संडे, SUNDAY। और फिर क्या लगाएंगे, एक प्यारा सा फुल स्टॉप। ओके, तो है ना सिंपल। क्या करना है, हमें सिर्फ सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिख के और फुल स्टॉप लगाना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, देयर आर 3 हॉलीडेज इन दिस मंथ। इस मंथ में 3 हॉलीडेज हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो हम फिर से क्या स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से THERE, देयर, ARER, THREE, 3 holidays, HOLIDAYS, holidays in this, THIS, और month, MONTH। और फिर एक अच्छा सा फुल स्टॉप हो गया। तो क्या अब बाकी के बचे 3 हम खुद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और बाकी के बचे 3 हम लोग अपने होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट वन, हम आ जाते हैं हमारी सी सेक्शन में। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब हमें सबसे पहले जो ये वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना है, ठीक है। पुट अ राइट टिक अगेंस्ट those that are sentence and a cross against those that are not sentence। यानी कि जो सेंटेंस प्रॉपरली जमा हुए, यानी कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर कोई वर्ड का ग्रुप जमा हुआ है और वो एक सेंटेंस है जिसका कोई मीनिंग निकलता है, तो हमें राइट करना है। और अगर नहीं मीनिंग निकलता है तो हमें क्रॉस करना है, ठीक है, सिंपल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े। ऑल ऑफ अस एट डिनर, क्या मीनिंग है इसका, ऑल ऑफ अस एट डिनर, हम सभी ने डिनर खा लिया है। तो इसका तो मीनिंग निकलता है। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यानी कि राइट का निशान बनाएंगे। नेक्स्ट वन, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ पे कहा गया है कि लड़के जो हैं वो मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी राइट क्लिक कर देंगे, यानी कि राइट का साइन बनाएंगे। आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त हैं। तो इस वर्ड ग्रुप का भी मीनिंग निकलता है, तो हम इसे भी राइट कर देंगे। नेक्स्ट वन, इन द वाटर। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता। इन द गार्डन, अब बताइए इसका कोई मीनिंग निकलता है?
इन द गार्डन, क्या इन द गार्डन? नेक्स्ट वन, वी वॉच मूवीज, हम लोग मूवीज देखते हैं। तो ये तो सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस। 8th वन, डक्स क्रो, डक्स क्रो का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं। भले वो वर्ड का मीनिंग निकलता है, लेकिन वर्ड्स भी एक प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो जमे हुए नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम क्रॉस लगा देंगे। तो क्या अब ये 9th और 10th हम होमवर्क में कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए अब ये जो 9th और 10th है उसे हम होमवर्क में करेंगे। ये क्या है, हमारा होमवर्क। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो यहीं फिनिश होता है। तो अब आप थैंक यू सो मच।